जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को इस गुरुवार के महाव्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार के दिन बहुत सी मेरी प्रिय माताएं बहनें गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए व्रत धारण करती हैं और उस व्रत में कथा सुनने का विशेष विधान बताया गया है। विशेष रूप से बृहस्पतिवार व्रत कथा में यदि आप व्रत धारण कर रही हैं तो आपको कथा सुनना विशेष रूप से लाभदायी हो जाता है। कथा का श्रवण करना हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। व्रत की कथा को सुनने से उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार का दिन जो होता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा को सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा के जीवन में सदा सर्वदा बनी रहती है। सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसकी सारी कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की कथा को पढ़ने और गुरुवार के व्रत का विशेष नियम है। आइए आज गुरुवार के महात्म की कथा को श्रवण करते हैं। गुरुवार व्रत पूजा और कथा में विशेष रूप से मनुष्य को ध्यान पूर्वक इन नियमों को अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति, आइए आगे की कथा में भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाली यह कथा को सभी भक्तजन बड़ी ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। आप कथा को संपूर्ण सुनकर कथा के संपूर्ण पुण्य के भागी बने और कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि कथा को आधा अधूरा छोड़ने से कथा का निरादर होता है और यदि आप कथा का निरादर कर रहे हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं आप भगवत अपराध कर बैठे। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक बड़े ही प्रतापी एवं दानी राजा बड़े ही प्रसन्न चित भाव से प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते। उनका मन सदा धर्म के कार्यों में लगा रहता। समाज सेवा, राज्य का संचालन और धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि अत्यधिक थी। लेकिन यह बात उनकी रानी को तनिक भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना भगवान का पूजन करती और ना दान देती और ना ही देने देती, ना ही उसका पूजा पाठ आदि में मन लगता। एक दिन दैव संयोग से राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे और रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए, क्योंकि यदि भगवान भक्त पर यदि कृपा करते हैं तो निश्चितता है उसके जीवन में आनंद की अनुभूति होती। और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो पापी के घर भी होने चाहिए, इसकी तो सभी कामना करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला, मठ आदि। तो निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा लोक परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
लेकिन रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं सब लोगों में बांटती फिरूं। इसको रखने और संभालने से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, महारानी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जो जैसे मैं बतलाता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीप कर अपने केश को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वैसे ही किया जो साधु महाराज ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। भक्तजनों, एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख मांगकर बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करते। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहा करते थे। भोजन मिलता किसी दिन चली ही पी कर रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ खाने के लिए ले आ, ताकि कुछ समय थोड़ा हमारा भी गुजर चल सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन दैव संयोग से बृहस्पतिवार था। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर सारी घटना अपनी महारानी से बताई। तब रानी ने सुनकर कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लग जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष। कहकर रानी अपने भाग्य को कोसती रही। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई। कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासियों समेत 7 दिन तक बिना भोजन के रहने की बात अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये तो रानी को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो अनाज से भरा घड़ा मिला। उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिल रहा था, तब हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना ही इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ मुनक्के से भगवान विष्णु
का केले की वृक्ष में पूजन करें और दीपक जलाएं और व्रत की कथा को श्रवण करें। उस दिन एक समय ही भोजन करें और पीले पदार्थ का ही सेवन करें। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोजों बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चने की दाल और मुनक्का ले आई। दोनों ने भगवान विष्णु का पूजन किया, परंतु समस्या और दुख की बात तो यह थी कि पीला भोजन कहां से आवे। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए भगवान श्री हरि भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, इसे तुम ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो महारानी भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि तू जा भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर सा प्यारा पीला भोजन दिया है, इसलिए मैं और आप दोनों मिलकर भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने भगवान को नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया। उसके बाद भगवान प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत करके पूजन करने लगी। इससे उसके पास धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होने लगी। लेकिन पहले की तरह रानी पुनः आलस करने लगी। तब रानी ने उन्हें सचेत किया। फिर रानी ने नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया और उनके पास पहले से भी अत्यधिक धन संपत्ति आ गई। उन्होंने उस धन को गरीब कन्याओं के विवाह में, कुएं बावड़ी आदि धर्म कार्यों में, मंदिर, पाठशाला, धर्मशालाएं बनवाने में अपना धन खर्च किया। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसी रात्रि को राजा एक दिन दैव संयोग से एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उदास होकर। तब साधु का वेश धारण करके भगवान बृहस्पति देव उनके यहाँ पहुंचे। तब राजा अपनी स्थिति को सोच सोच कर ये भाग्य को दोष दे रहे थे। तब बृहस्पति देव ने पूछा कि आप क्यों इतने उदास निराश हो। तब उन्होंने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बृहस्पति देव बोले, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया था, यही कारण से तुम्हें यह सब कष्ट भोगने पड़े। इसलिए तुम भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो। भगवान बृहस्पति देव का पूजन करो, गुरुवार के दिन व्रत करो और भगवान विष्णु का चने की दाल और मुनक्के से केले के वृक्ष में पूजन करो। निश्चित है तुम्हें भी धन, सुख, यश की प्राप्ति होगी। तब महाराज ने कहा, मुझ में मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं भगवान का पूजन कर सकूं, भला मैं अपना पेट ही पाल सकूं। तब भगवान बृहस्पति देव ने कहा, तुम शहर की तरफ जाओ लकड़ी लेकर, तुम्हें उस दिन से अत्यधिक धन अवश्य प्राप्त होगा। बृहस्पति देव की साधु वेशधारी बृहस्पति देव के कहने पर राजा अगले दिन जाता है और उसे उस दिन से अत्यधिक धन मिलता है और वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय।